चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयेश लीलाचिराब्दिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये पञ्चदा हृदये। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। सत्संग प्रारंभ हो उसके पहले के प्रोटोकॉल्स बहुजी के कीर्तन से प्रारंभ होगा और उसके बाद हम नवरत्न ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। बालकृष्ण लाल की जय। कीर्तन को बोले क्यों नहीं भये हम मोर राग सुरत मला।
वृंदावन क्यों ना बहे हम मोर, क्यों ना बहे हम मोर, वृंदावन क्यों ना बहे हम मोर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरकत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना बहे हम मोर, क्यों ना बहे हम मोर, वृंदावन क्यों ना बहे हम मोर, क्यों ना बहे बंसी कुल सजनी, क्यों ना बहे बंसी कुल सजनी, अडर पीपत गान गोर, क्यों ना बहे गुंजा बनवेली, क्यों ना बहे गुंजा बनवेली, रहत श्याम जोगी ओर, वृंदावन क्यों ना बहे हम मोर, क्यों ना बहे मकराकृत कुंडल, क्यों ना बहे मकराकृत कुंडल, क्यों ना बहे मकराकृत कुंडल, श्याम श्रवण जग जोर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपीन के चित चोर, गोपीन के चित चोर, वृंदावन क्यों ना बहे हम मोर, क्यों ना बहे हम मोर, वृंदावन क्यों ना बहे हम मोर, वृंदावन
भये क्यों ना भये क्यों ना भये अमर मोरे। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठलनाथ। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी बलिहारी बलिहारी। श्री गोवर्धन नाथ की जय। ताओ वैष्णव हम नवरत्न ग्रंथ में प्रवेश करें उसके पूर्व प्रथम तो श्री वल्लभ के चरणारविंद में हम कोटान कोटि वंदन करें। दूसरा गोविंद दुबे का हम संग करें। क्योंकि आप दोनों महानुभाव की कृपा से नवरत्न ग्रंथ का हम पान कर पाएंगे। षोडश ग्रंथ हमने देखा साक्षात श्री वल्लभ की गीता है। षोडश ग्रंथ श्री महाप्रभु जी की निर्गुण वाणी। साक्षात वेणुनाद है। दूसरा नवरत्न ग्रंथ 1558 में लिखा गया। निमित्त हुए गोविंद दुबे। राजस लीला संबंधी जीव हैं। पुष्टि मार्ग में आने से पूर्व श्री रणछोड़ राय जी के अंदर उनकी भरपूर आसक्ति। श्री महाप्रभु जी को पहले कोरी दृष्टि थी, इसलिए साधारण एक पंडित स्वरूप में दर्शन भरे। श्री वल्लभ ने कृपा करी, मर्णिका घाट के ऊपर आपका ब्रह्म संबंध हुआ। और आपने
श्री महाप्रभु जी से विनती करी गोविंद दुबे ने कि मुझे व्याकरण पढ़ना है, परंतु श्री महाप्रभु जी ने गीता का एक श्लोक अर्थ सहित समझाया। परंतु कहते हैं ना, अधिकार अनुसार, पात्र अनुसार जीव को स्थान पुष्टि मार्ग में मिलता है, उसी अनुसार भक्ति का दान मिलता है। किसी की भक्ति उत्तम होती है तो किसी की मध्यम होती है तो किसी की कनिष्ठ होती है। आपने आज्ञा करी कि गोविंद 700 के 700 श्लोक पढ़ जाओ, परंतु सारस्व हृदय में स्थिर नहीं होगा, गुणार्थ भी स्थिर नहीं होगा, केवल अक्षरार्थ गोविंद दुबे के हृदय में स्थिर हुआ। आपने गोविंद दुबे के पूर्वजों के माथे जो विराज रहती सेवा, श्री मदन मोहन लाल जी, वो सेवा करने की आज्ञा करी। आपने खुद पुष्ट नहीं करे, वाणी द्वारा पुष्ट करके दे दिए। घर आए, पंचामत करे और सेवा को प्रारंभ किया। हमने देखा कि गोविंद दुबे का मन सेवा में नहीं लगे। वैसे सेवा अपने पुष्टि मार्ग की मैंने वो चर्चा करी आपसे कि 3 प्रकार की सेवा, तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा और मानसी सेवा। 2 सेवा, तनु और वित्तजा, साध्यात्मिका सेवा है और मानसी जो है फलात्मिका है। तनु और वित्तजा से अहंता ममता का समर्पण, ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्ग के जीवों में इतना ही अंतर कि ज्ञान मार्गी अहंता ममता से लड़े और पुष्टि जो जीव है, भक्ति मार्गी जीव है, वो अहंता ममता को प्रभु के चरणों में सौंप दें। कारण के उनके अंदर अहम दासोस्मि की भावना है। इसलिए महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध के मंत्र के अंत में, गद्य मंत्र के अंत में दासो हम एक शब्द को वहां पर जोड़ दिया। तनुजा सेवा तो हम करते हैं, वित्तजा करते हैं, लेकिन मानसी के साथ नहीं करते, ये भी हमने चर्चा करी। क्योंकि प्रभु के साथ पूर्ण निरुद्ध होना केवल मानसी के द्वारा, परंतु ये मानसी सेवा में मन के साथ सेवा जब करते हैं तो 3 वस्तुओं बाधक बनती है, उद्वेग, प्रतिबंधक, भोगश्यति। इन तीनों के ऊपर भी हमने उस दिन चर्चा करी, जिसमें उद्वेग को तो हम नवरत्न ग्रंथ में लेंगे ही लेंगे, पर इसके अलावा प्रतिबंधक भी 2 प्रकार के, लौकिक और अलौकिक। भोग भी 2 प्रकार के, लौकिक और अलौकिक। फिर हमने देखा कि सेवा किस प्रकार से करनी। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, एकाग्रता से सेवा करनी, अनन्य भाव से सेवा करनी, अनुकूलता से सेवा करनी। जैसे सुई में से एकाग्रता रखकर छिद्र में से हम डोरा को एक भाग से दूसरे का ले जाते हैं, उसी प्रकार
हमें भगवत सेवा करनी है एकाग्रता से। परंतु हमने देखा उस दिन के सत्संग के अंत में कि भोग तो धरते हैं, सकड़ी भोग धरते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए भोग धरते हैं। हम जो सेवा कर रहे हैं अपनी अनुकूलता के अनुसार सेवा कर रहे हैं। जब सब जो हमारे लिए बाधक है, सूतक आ जाए, पिंडरू आ जाए, तो सेवा करने वाला कोई नहीं है, वो भी हमने चर्चा करी। ऐसे समय में ठाकुर जी को हम पौड़ा के रखते हैं, वल्लभ कुल से आज्ञा ली जाती है और आज्ञा देनी पड़ती है, क्योंकि घर में सेवा करने वाला कोई नहीं है। वो अनन्य भाव से हम कहां सेवा कर रहे हैं? अनन्य भाव से प्रभु के साथ तादात्मिका से सेवा आज हमारी दिखती नहीं है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, वो मन कहां है आज सेवा के अंदर? हमने तो अपना मन को माया के साथ जोड़ दिया है, और खरेखर माया के साथ ही हमारा जुड़ा हुआ है। सेवा के समय हमारे बिजनेस के फोन आते हैं, सेवा के समय हमसे कोई मिलने के लिए आ जाता है, सेवा के समय में ही लौकिक बाधाएं हमारे आ जाती है। 84 वैष्णव में हरिवंश पाठक का चरित्र हम देखें तो कितनी उनकी तादात्मिकता थी उनके अंदर सेवा में। भले वो पटना में हाकिम क्या नौकरी करते, लेकिन फिर भी एक नियम था उनका कि जब भी वार्षिक उत्सव जो भी आवे, उन उत्सव पे वो अपने गांव श्री ठाकुर जी की सेवा में पहुंचते। एक प्रभु के साथ उनकी अनन्य भाव था, दिखती थी, वो आज हमें दिखती नहीं है। इन्हीं भूमिकाओं के ऊपर से नवरत्न ग्रंथ प्रारंभ होता है। नवरत्न में मन को कैसे स्थिर बनाना और मन को कैसे अलौकिक बनाना, उसके उपाय नवरत्न ग्रंथ में हमारे श्री वल्लभ ने बताया। इस नवरत्न ग्रंथ में मन से सेवा योग्य बनाना, सेवा को आदि देविक बनाना और उद्वेग को कैसे दूर कर सकें, उनके उपाय नवरत्न के 9 श्लोक में हमारे श्री वल्लभ ने रखे। मानसी के साथ सेवा करें वैष्णव तो हमारी मानसिकता बने सेवा में। इस ग्रंथ के अंदर भगवत सेवा और भगवत संबंध की बात करी। कई वैष्णव भूल से यह न समझ बैठे कि लौकिक चिंता की बात करी हो श्री वल्लभ ने। ना, लौकिक चिंता तो हम ब्रह्म संबंध के समय में ही श्री महाप्रभु जी को सौंप चुके हैं। श्री वल्लभ की कहानी से हमने तमाम लौकिक को, चिंताओं को श्रीनाथ जी के चरणों में रख दिया है। नवरत्न की टीका में एक तो श्री गोसाई जी की मिलती है, साथ ही श्री पुरुषोत्तम जी की टीका और मुरलीधर जी की एक स्वतंत्र टीका नवरत्न ग्रंथ के ऊपर मिलेगी। और इन्हीं टीकाओं के आधार पर अब हम नवरत्न ग्रंथ को समझने का प्रयास करेंगे। इस नवरत्न में 9 श्लोक नवरत्न जैसे हैं।
एक एक रत्न जिस प्रकार अमूल्य हो, वैसे श्लोक भी श्री इस नवरत्न ग्रंथ के अमूल्य हैं, अलौकिक हैं। इन सारे रत्नों की माला जैसे प्रभु धारण करें, वैसे ही ये 9 श्लोक के अंदर विराजते महाप्रभु जी के 9 सिद्धांतों की माला वैष्णव धारण करें। 9 का अंक, अपने पुष्टि मार्ग में अंकों का भी बहुत बड़ा महत्व है। का जो अंक है ये पूर्णांक है, इसके आगे सीधा 0 ही आता है। लेकिन अगर यूं गिनती करें, अगर कि पहाड़ा के रूप में 9 दूनी 18, 18 यानी कि 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, इस प्रकार अगर हम आगे बढ़े तो सब अंक अपने को छेल्ले 9 में मिलेंगे। इस नवमी के दिन ही अपने वाला श्री ठाकुर जी कृष्ण के, श्री कृष्ण का नंद महोत्सव, भले अष्टमी का प्रागट्य हुआ है, लेकिन आपका प्रादुर्भाव हम अपने घर में और पुष्टि मार्ग में नवमी के दिन मनाया जाता है, नंद महोत्सव होता है। तो राम जी का जन्म भी नवमी के दिन ही हुआ है। तो हमारे श्री गोसाई जी का भी प्रादुर्भाव नवमी के दिन ही अभिजित मुहूर्त के अंदर हुआ। इस 9 के अंक में 9 श्लोक के अंदर 9 निधि विराज रहे हैं। प्रथम श्रीनाथ जी, तृतीय नवनीत प्रिया जी, तृतीय मथुराधीश जी, चौथे अपने श्री विठलनाथ जी, 5वें अपने श्री द्वारकाधीश, 6ठे श्री गोकुलनाथ जी, 7वें श्री बालकृष्ण जी, 7वें श्री चंद बाबा, 8वें बालकृष्ण लाल और 9वें अपने मदन मोहन लाल जी। उसी प्रकार ये 9 श्लोक के अंदर 9 वल्लभ के बालक विराजमान है। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री यदुनाथ जी, रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और घनश्याम जी। उसी प्रकार ये 9 श्लोक के अंदर 9 रत्नों इसमें विराजमान है। पहला माणिक, दूसरा मोती, तीसरा परवाड़ू, चौथा नीलमणि, 5वां पुखराज, 6ठा हीरा, 7 नीलमणि पन्ना जैसे, 8वें गोमेद और 9वां लसड़ी। ये 9 वस्तुएं प्रभु के अनुग्रह रूप विराजें तो जीवन परिपूर्ण बने। और ये 9 श्लोक को जीवन में धारण करें और उसे हम अपने हृदय में बनावें, तो प्रभु पधारने के लिए ये एक से सुंदर एक मंदिर बन जाए। तो आओ वैष्णवों, हम श्री गोसाई जी की टीका से प्रारंभ करें। लेकिन नवरत्नों को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण के हम दर्शन करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां
तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंगलाचरण का पहला श्लोक। चिंता संतान हंतारो। चित्त में चिंता न होए, और अगर चिंता होती है क्योंकि स्वाभाविक है, तो मंगलाचरण के द्वारा चिंतन करें, वो चिंताएं वशमीभूत हो जाए। उसका रास्ता बहुत सुंदर श्री गोसाई जी ने हमें बताया। चिंता संतान हंतारो यत पादाम बुजरे नवा। यहां पर चरणारविंद का महात्मा श्री गोसाई जी ने समझाया। तो प्रथम अगर चरणारविंद अगर दर्शन हो और पधारे तो क्या करना चाहिए? उसे हम प्रथम दंडोत प्रणाम करें। अगर वो चरणारविंद प्राप्त न हो तो वैष्णव क्या करे? उनके रज कण मिले तो रज कण मिल जाए न तो तमाम चिंताओं का नाश उसी समय हो जाएगा। श्री गोसाई जी ने मंगलाचरण का प्रारंभ किया। चिंता संतान। संतान यानी बालक नहीं, संतान का अर्थ है यहां पर परंपरा। सुबह से हम उठते हैं, कितनी सारी चिंताओं की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। एक श्रृंखलाबद्ध अपने चिंताओं का प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य संसार में अपनी संतान कितनी देखता है? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, बहुत बहुत भाग्यशाली है तो वो अपनी चौथी पीढ़ी यानी कि सोने की सीढ़ी चढ़ता है। परंतु ये चिंता ऐसी माता है जो दिन भर में लाखों संतानें पैदा करती है। ये माता का इतना बड़ा परिवार है कि इसके अंदर हम उलझ जाते हैं, गुज जाते हैं। करोड़िया हो, मकड़ी होती है, वो अपना जाल बुनती है। उसको लाख कोशिश करो, जल्दी से वो निकलेगी नहीं, वो जाला को नहीं। तो चिंता भी ऐसी है माता कि जल्दी से वो थड़ को छोड़ती नहीं है, पकड़ के रखती है। मकड़ी भी उसी प्रकार उस जाला को बुनने के लिए पकड़ के रखती है तारों को, और फिर वो मकड़ी उसको जाला को बुनती जाती है, बड़ा बनाती जाती है। अगर उसकी आप सफाई नहीं करो तो इतना बड़ा जाला बन जाए, लेकिन मकड़ी उसके अंदर फंसी रहती है। वैसे ही हम भी इस चिंता के परिवार के अंदर हम फंसे हुए हैं। सुबह से उठते ही एक के पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चिंता बढ़ती जाती है। चिंता कहीं रुकती नहीं है। यह माता का स्वभाव है, चिंताओं का जन्म देना। तो चिंता के जाला के अंदर ही जैसा मकड़ी फंसी रहती है, उस प्रकार मनुष्य भी फंसा रहता है। संतान शब्द का यहां पर श्री गोसाई जी ने प्रयोग किया कि यहां पर परंपरा की चिंता, चिंताओं की परंपरा चलती है। एक चिंता पूरी नहीं भई कि दूसरी खड़ी है, दूसरी पूरी नहीं भई तीसरी खड़ी है। चिंता बढ़ती चली जाती है। एक गुरु शिष्य थे, गुरु ने एक दिन शिष्य से कहा, बेटा तू है ना भक्ति कर, ठाकुर जी का, प्रभु का थोड़ा स्मरण कर। यहां वहां घूमता रहता है, समय बर्बाद करता है। शिष्य ने कहा कि महाराज मेरा मन नहीं लगता ऐसे, भक्ति के अंदर और भगवत स्मरण के अंदर मेरा मन नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? बोला अभी तो मैं युवान हूं, मुझे चिंता खाई जा रही है कि मुझे अभी शादी करनी है, मैं शादी कैसे करूं। गुरु ने आशीर्वाद दिए,
विवाह हो गया, विवाह के बाद फिर आज्ञा करी कि अब तू भक्ति कर। तो कह रहे महाराज अभी अभी तो मैंने घर बसाया है, अभी कहां भक्ति करूं। थोड़े बाल बच्चे हो जाएं, व्यापार कर लूं। गुरु ने आशीर्वाद दिए कि जा तेरा अच्छा व्यापार चले। अच्छा व्यापार चला तो उसने बोला कि गुरु ने बोला फिर शिष्य को कि अब तो तू भक्ति कर, अब तेरी इच्छाएं पूरी हो गई है। तो कह रहे महाराज व्यापार को संभालने वाला तो कोई बालक चाहिए ना, मेरा वंश तो होना चाहिए। वारु बालक हो गए, फिर गुरु ने आज्ञा करी। तो कह रहे महाराज अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, इनको बड़े हो जाने दो, इनको पढ़ा लिखा लो और संभाल, मेरे इतने बड़े व्यापार को संभालने की लायक तो बनने चाहिए बच्चे। बालक बड़े हो गए, व्यापार को संभालने लगे। फिर गुरु ने आज्ञा करी कि अब तो तू भक्ति कर ले। शिष्य ने कहा महाराज खर्चा को कैसे संभालेंगे ये बच्चे, उसकी तो मुझे व्यवस्था करने दो। तो चिंताओं की परंपरा का तो कोई अंत ही नहीं है। जिस प्रकार समुद्र कोई अंत नहीं है, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ फिर सोचो कि ये तरंग अंतिम है, अब इसके बाद तरंग जल्दी से नहीं आएगी, तो ये हमारी भूल है। उसी प्रकार संसार की समस्या का कोई अंत ही नहीं है। हम कहीं यह ना मान लें कि समस्या का अंत हो गया। चाहे कितना भी व्यापार अच्छा हो जाए, चाहे कितनी भी संपत्ति भेगी कर लें, लेकिन वहां पे समस्या बढ़ती जाएंगी, समस्याओं का अंत होगा नहीं। कभी यह मत समझना कि मेरी समस्या का कल अंत हो जाएगा फिर मैं प्रभु का नाम लूंगा। नहीं, समस्या कभी अंत होगा नहीं तो क्या प्रभु का नाम लोगे नहीं? जिस प्रकार समुद्र में तरंगें बहती रहती है, उसी प्रकार हमारा भी स्वभाव बहता रहता है। हम भी अपने चिंताओं के अनुसार संसार के अंदर, भौतिकता के अंदर बहते रहते हैं। तीन रीत से जीव चलता है, काल, कर्म और स्वभाव। काल, कर्म और स्वभाव तीन से कार्य संसार में चलते हैं। घटनाएं तो घटती रहती हैं। संसार के जितने भी प्रसंग हैं वो कभी भी कम नहीं होंगे, उसका अंत आएगा ही नहीं। तो चिंता संतान हंतारो, चिंता का दूसरा रूप है उद्वेग। कितनी प्रकार की करते हैं। एक उद्वेग हो गया भूतकाल का, लेकर हम बैठ जाते हैं। जो घटना घट चुकी है, जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, फिर भी भूतकाल में जीकर हम उसी घटना को याद करके चिंता करते हैं। दूसरी है वर्तमान की, जो चल रहा है, जो अभी इस समय चल रहा है कि व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी छूट गई है, पगार के कुछ परसेंटेज घट गए हैं, कम हो गए हैं, तो उसकी चिंता। तीसरी भविष्य काल की चिंता, कल क्या होगा, आने वाला कल क्या होने वाला है, उसकी चिंता हम अभी से करते हैं और आज से करते हैं। तो भूतकाल की विचार, वर्तमान का सोच और भविष्य काल की चिंता का संबंध उद्वेग से है। ये तीनों के प्रकार समझने पड़ेंगे। केवल चिंता शब्द लें, चिंता यानी, चिंता शब्द का प्रयोग कहां होता है? जो आने वाले समय में जो घटना घटने वाली है या उसके विचार मन में आ रहे हैं, यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल की सोच हम आज करते हैं, वो चिंता के रूप में करते हैं। भविष्य काल की चिंता में
मेरे बच्चे कैसे होंगे, अच्छे निकलेंगे कि बदमाश निकलेंगे, ठंडे होंगे कि उद्यमी होंगे, ये पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, कि बेवकूफी बुद्धू रहेगा, मूर्खी रहेगा। फिर कुटुंब की चिंता, बहू कैसी आएगी, जमाई कैसे होंगे, पत्नी कैसी आएगी, परिवार की चिंता कि परिवार में वो कैसे रहेगी, परिवार को वो संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। फिर जिस समाज में रहते हैं वो समाज की चिंता, जिस देश में रहते हैं उस देश की चिंता, जिस जगत में रहते हैं उस जगत ब्रह्मांड की चिंता। एक क्षण बाद क्या होगा ये भविष्य का विचार। वैष्णव होगा तो ये विचारेगा नहीं। छीत स्वामी बिरबल के घर पे गए, क्योंकि हर वर्ष वहां से उनको वर्षासन मिलता था। प्रातः काल का समय है, उन्होंने कीर्तन गाया, जय जय श्री वल्लभ राज कुमार, जय जय श्री वल्लभ राज कुमार। और अंत में बोले प्रगट कृष्ण अवतार। बिरबल को अच्छा नहीं लगा, गुरु की निंदा करी। अछीत स्वामी ने गुरु की निंदा सहन न करी, बिरबल का त्याग किया, यानी कि वर्षासन का भी त्याग कर दिया। अब वर्षासन चला गया तो छीत स्वामी का घर का निर्वाह कैसे हुए, पेट कैसे भरे। आज परिस्थिति वही चल रही है, लोगों के सेविंग अकाउंट खत्म हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, व्यापार धंधे सब ठप हो गए। वैष्णव चिंता करे, पर सही अर्थ में वैष्णव को चिंता नहीं करनी। उसका सूत्र है, आगे आएगा नवरत्न में, कि तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतम त्यजेत्। ये सब प्रभु की लीला है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। श्री गोसाई जी ने पत्र लिखा लाहौर के वैष्णव को कि मेरा वैष्णव छीत स्वामी इस समय द्रव्य का संकोच है, उनका वर्षासन चला गया है, इसलिए सभी वैष्णव मिलकर ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको अच्छी दक्षिणा दें। परंतु वो पत्र छीत स्वामी को स्वीकार नहीं था। वैष्णव खूबी और खुमारी वाला होता है। अपने सारे खर्चों को वो कम कर देगा, अपनी व्यवस्था को वो कम कर देगा, लेकिन कभी भी पुष्टि मार्ग को, अपनी कंठी को वो नीचे नहीं आने देगा, अपनी वैष्णवता को वो नीचे नहीं लाएगा, नहीं, निभा लेगा, क्योंकि उसको प्रभु पे विश्वास है। वैष्णव तो ऐसा ही भाव रखता है कि भली ये खेलवे की भानी। प्रभु खेल रहे हैं ना, अरे मेरे से नहीं खेलेंगे तो किसके साथ खेलेंगे, भले ही खेलें। अगर मेरे परिवार के साथ खेल रहे हैं तो ये अधिकारी हैं, इसलिए उनके साथ खेल रहे हैं। वैष्णव तो दुखों को सम्मान पूर्वक अपने घर में रखता है, वैष्णव तो दुखों को स्वीकारता है। वैष्णव कभी सुख की कामना नहीं करेगा, वैष्णव हमेशा दुख की कामना करेगा, दुखों को आमंत्रण देगा कि तू मेरे घर पे रहे, तू कहीं और मत जा, क्योंकि उसको मालूम है सुख होगा ना तो ठाकुर जी मेरे साथ नहीं रहेंगे, और दुख होएगा तो ठाकुर जी मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरे बीच में ही रहेंगे, मुझे छोड़ के दुख के समय में कहीं नहीं जाएगा। ये ठाकुर जी के लिए उसे विश्वास है। वर्षासन चला गया, परंतु छीत स्वामी ने अपनी वैष्णवता के स्थान को नीचे नहीं आने दिया।
और सिखाया वैष्णवों को कि देखो वैष्णवों, ऐसी गंभीर परिस्थिति अगर जीवन में आ जाए तो भी दुखों को सहन कर लेना। प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। श्री गुसाई जी ने भी परीक्षा ली, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा वैष्णव खूबी और खुमारी वाला है। चिंता संतान हंतारो तन्निजाचार्य। तो चिंता कैसे दूर होवे? स्वीयाना, श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि जो वल्लभ के हैं, कौन है? जो आत्मी जन है। स्वीयाना तन्निजाचार्य चिंता संतान हंतारो यद पाद अंबुज रेणव। यद पाद, श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि वैष्णवों, चरणारविंद के द्वारा चिंता का नाश होगा। चिंता का परिवार जो है, चिंता का तो स्वभाव है अपना परिवार बढ़ाना। और जो जीव संसार में रहकर आखे दिन चिंता करे तो अंत में वो अपने जीवन को चिताई बनाता है। श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि वैष्णव, तुझे तेरी तमाम चिंताओं का नाश केवल यद पाद, यह जो चरणारविंद है, शिव वल्लभ के चरणारविंद, वो चरणारविंद द्वारा तेरी चिंताओं का नाश होगा। तो तेरा जीवन चिता न बने उससे पहले तेरे चित्त को चिंतन से जोड़ दे। किसका चिंतन? सुबोधनी जी के अंदर श्री महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। स्व प्रयत्न चित्त व्यापार चिंतनम, सुबोधनी जी में व्याख्या करी। प्रयत्न पूर्वक चित्त को चिंतन में ले जाना है। चिंता और चिंतन, चिंता तो सहज है, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है। एक 5 मिनट क्या देरी हो गई, बस हम परेशान हो गए कि अब ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कैसे होगा। और चिंतन प्रयत्न पूर्वक, उसे श्री ठाकुर जी के साथ चित्त को जोड़ना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो यहां पर टीकाकार कह रहे हैं कि किसका चिंतन करना है? टीकाकार कह रहे हैं कि वैष्णव, प्रभु के चरणारविंद का चिंतन। और इस चिंतन में क्या करना है? क्योंकि चरणारविंद के चिंतन के 2 प्रकार से करने योग्य हैं। 2 प्रकार से चरणारविंद का चिंतन होता है। एक तो महात्मा ज्ञान, उसका विचारना, और दूसरा माधुर्य विचारना। इसका मतलब महात्मा ज्ञान लें पहले। प्रभु का चरण साक्षात अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। प्रभु के चरण और अपने चरण में अंतर क्या? अपने जो चरण हैं, अब वो पराधीन है। पराधीन कैसे? कि उसके अंदर अनेक बेड़ियां लगी हुई हैं। मनुष्य धारे वहां जा नहीं सकता है, मनुष्य धारे तो कहीं दौड़ नहीं सकता है। श्रृंखला अपने पैरों में, चरणारविंद में लगी हुई है। परंतु प्रभु के जो चरण है ना, स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र हैं। वो किसी के अंदर बंधक नहीं है। उनके चरणारविंद में कोई भी प्रकार की जात की श्रृंखला नहीं है। वो कहीं पे भी दौड़ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। उनके चरणारविंद में कोई बेड़ी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र हैं। इसलिए तो वो चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए भगवती कह रहे हैं। सब गाएंगे वहां से वैष्णव। चरण लगो चित्त मेरो श्री वल्लभ, चरण लगो चित्त मेरो श्री वल्लभ।
इन बिन और कछु नहीं भावे, इन बिन और कछु नहीं भावे, इन चरणन को चेरो, इन चरणन को चेरो, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ। इन छांड और जो जावे, इन ही छांड और जो जावे, सो मूरख तुगलीनो, सो मूरख तुगलीनो। गोविंद दास ये निश्चय कर सोई, गोविंद दास ये निश्चय कर सोई, ध्यान बले श्री वल्लभ, ध्यान भले श्री वल्लभ, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ, चरण लगो चित मेरो श्री वल्लभ। तो प्रभु के चरण जो हैं स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र है, वो पराधीन नहीं है। ठाकुर जी के चरणारविंद का वर्णन भागवत के अंदर बड़ा सुंदर किया। प्रभु के चरणारविंद कैसे हैं? पहले तो बताया कि वो ब्रह्म रूप है, ये वो चरण है जो आनंद रूप है, ये वो चरणारविंद हैं जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है, ये वो चरणारविंद है कि जिनसे अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, ये वो चरणारविंद है जिनसे सदरूप चिद रूप से होती है, ये वो चरण है जो सदरूप भी है और चिद रूप भी है, ये वो चरणारविंद है कि जिसके अंदर अनंत मुक्त जीवात्मा आकर बसते हैं। यह अनंत मुक्त जीवात्मा को दो जगह पर प्रभु ने स्थान मिला, अर्थात दो जगह पर प्रभु जीव को रखते हैं। पहले तो चरणारविंद में रखते हैं, जहां पर मुक्त जीव आत्मा को रखते हैं, और दूसरा स्थान है कौस्तुभ मणि, जहां पर भी अपने मुक्त जीवात्मा को रखते हैं। और उस चरणारविंद में ब्रह्मानंद स्वरूप लक्ष्मी देवी भी विराजती है। इस प्रकार चरणारविंद के महात्मा विचारते विचारते चित्त से जोड़े तो दोषों की निवृत्ति भी होती है। ज्ञान मार्गी चरणारविंद के महात्मा का विचार है, परंतु भक्ति मार्गी जो जीव है वो माधुरी विचार करे। इसलिए यहां से गुसाई जी ने महात्मा का न विचार करके आपने माधुर्यता का विचार किया, इसलिए यहां पर कमल शब्द का प्रयोग किया। यद पाद अंबुज रेणव, अंबुज यानी कि कमल, वहां पर अंबुज के पंकज शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसका कारण है, श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि वाला वैष्णव, पंकज तो कादव में यानी कि कीचड़ में पैदा होता है, जबकि अंबुज जो है वो जल में पैदा होता है। और जहां रस की भावना हो, रस की बात हो, तो वहां माधुरी विचार आएगा, और माधुरी विचार जहां आएगा वहां पर अंबुज शब्द का प्रयोग श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने किया।
और अगर पंकज शब्द का स्मरण करें तो पंकज शब्द का प्रयोग करना का अर्थ है कि कादव का स्मरण द्वारा दोषों के साथ प्रभु का ऐश्वर्य आएगा। और माधुरी का विचार करें तो अंबुज शब्द का वहां पर आएगा। कि कमल में 3 वस्तु आती है। पहली तो सुंदरता आती है, दूसरी सुगंध आती है, और तीसरी उसके अंदर सुकोमलता आती है। कितना सुंदर पद है। ते पद कमल बसो मन मेरे, ते पद कमल बसो मन मेरे। नाथ, यह चरण मेरे हृदय में विराजो। कौन से चरण? वह चरण जो गोपियों के कुछ कुमकुम पर पधरा है, मस्तक पर पधरा है। वो चरण पर पधराओ कि जो यशोदा जी पल्ला में पधरा कर प्रभु को सुलाए, लालित पालत उनके चरणारविंद को धीरे धीरे हाथों फिराते भय उनके चरण की सेवा करे। वो चरण जो भक्तों के मस्तक पर सदैव विराजे। इसलिए तो वैष्णव वल्लभ के पास जाते हैं, कुछ उनको बहुत ही कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, तो वो तुरंत कहते हैं कृपानाथ मस्तक के ऊपर आप चरण पधराओ, या वृक्षस्थल के ऊपर आप चरण पधराओ। और बालक पधराते भी हैं। कभी कभी छली अवस्था आती है, जीव छूटता नहीं है, तब भी वो बालक को पधराकर मस्तक पर है चरणारविंद रखवाने के लिए पधराते हैं कि कृपानाथ आप चरण पधराओ ताकि जीव ये भूतल को छोड़े और त्याग करे। पद्मनाभ दास भी अपने हृदय कमल के अंदर सतत शिव वल्लभ के चरणारविंद को पधरा कर रखते हैं। अपने हृदय अंतर में वो उस चरणारविंद की सेवा करते हैं। एक समय एक छत्राणी आई और विनंती करी, हे वैष्णव राज, बालक की एक कामना है, मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। आई थी महाप्रभु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन पद्मनाभ दास ने विचार किया कि ऐसे लौकिक कार्य के लिए श्री वल्लभ को कहां कष्ट दें। पद्मनाभ दास उस समय श्री वल्लभ के चरणारविंद में छकेले थे। उसी समय छत्राणी से कहा कि मेरे चरण को धो के तू वो पानी पी ले और तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो क्या पद्मनाभ दास ने खुद के चरण धो के दिए? ना, छत्राणी के लिए तो पद्मनाभ दास के चरण थे, महान भगवती के चरण थे, परंतु वो चरणारविंद श्रीनाथ जी महाप्रभु जी के थे। और महाप्रभु जी के वो चरणारविंद को धोकर पद्मनाभ दास ने छत्राणी को जल दिया और उससे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। ये वो चरण हैं कि भगवती अपने मस्तक पर जब चरण पधरावे तो उनके नेत्रों से अश्रु की धारा निकल जाए। सुखदेव जी ने भी दर्शन किए यही, उनका भी ध्यान उस चरणारविंद पे गया और आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी कि धन्य हो प्रभु, कि श्री राम जी के चरण जो है ना कितने सुख कोमल हैं। जानकी जी अपनी गोद में पधरा कर उस चरणारविंद की सेवा करे, वो गोद जैसे में भी पधरावे तो श्री राम जी को श्रम पड़े, वो गोद भी कठोर है उनको। श्री राम जी के चरण को वो स्पर्श करे तो वो चरण की सेवा जैसे से करे तो वो चरणारविंद भी कुमलाई जाए, संकुचित हो जाए।
विचार करो कि जानकी जी के जो श्रीअस्त है वो कितने कोमल हैं, उससे भी अधिक कोमल श्री राम जी के चरणारविंद है। सुखदेव कह रहे हैं कि प्रभु ये वो चरण हैं कि जहां 14 वर्ष तक वनवास किया और जंगलों में, पहाड़ों में, रजों के अंदर, कांटाओं में श्रम लेते हुए गोखरू वागे और आपने वनवास ग्रहण किया। ये वो चरणारविंद है। और ये चरणारविंद की सेवा कौन ने करी? ये चरणारविंद की सेवा वन में कौन करते हैं? तो सुखदेव जी कह रहे हैं हरिंद्र यानु ज्या भाम, हरिंद्र यानु ज्या भाम, वानर सेना, जिनके हाथ कितने कठोर हैं, परंतु आप इतने कृपालु हो, जिनके पांव फर्श पे भी रखे तो छिल जाते हैं, लेकिन वो कठोर हाथों के लिए भी आपके चरणारविंद जो सुकोमल थे, तो वहां पर स्पर्श मात्र से श्री राम जी को सुख का अनुभव होने लगा, क्योंकि वो भक्त हैं। ये वानर सेना भक्त हैं श्री राम जी की, और यह चरण की सेवा करते करते श्री वानर सेना के भी आंखों में से अश्रु धारा बह रही है, जिनके पांव फर्श पर भी छील जाते हैं। इसीलिए अपने यहां पर सिंहासन से लेकर सैया जी तक में राजभोग के समय में पेंडा बिछाया जाता है। वैष्णव को दर्शन नहीं होते, ये सब दर्शन होंगे कि जब 4 भोग के दर्शन होते हैं तब उसमें पेंडा भिजता है, वो दर्शन होते हैं वैष्णव को, लेकिन सैया जी के नहीं होते। विचार करो कि निज मंदिर की फर्श पे भी अगर ठाकुर जी के चरण पड़े तो ठाकुर जी के चरणारविंद को श्रम पड़े, तो श्रम न पड़े इसके लिए वहां पर पेंडा यानी कि बड़ी कोमल गादी बिछाई जाती है, क्योंकि वन तक पधारने में ठाकुर जी को श्रम न पड़े। तो चिंता संतान हंतारो अंबुजा, तो ऐसे चरणारविंद को अंबुज यानी कमल के साथ चरणारविंद को समानता करी सरखाएगा। ये वो चरण हैं कि जो जल से निकालो तो सूख जाए। जल में से अगर कमल को निकालो तो वो सूख जाए, परंतु यहां गुसाई जी कह रहे हैं कि ये चरण कमल ऐसे हैं जो कभी सुखाते नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जल में ही खिले रहते हैं, यानी कि रस से भरे हुए रहते हैं। कौन सा रस? प्रभु का रस सागर। ये वो चरण है कि जो चरणों में रस सागर हमेशा छलकाता रहता है। इसीलिए लालयति दोलिका मंच शयनम, इसलिए यहां पर सुखदेव जी को कहना पड़ा कि अंगुष्ठ चोषकम गूढ़ रस पोषकम, अंगुष्ठ चोषकम गूढ़ रस चोषकम। बाल लीला में श्री ठाकुर जी ने अपना अंगूठा चूसने के लिए चरण को अपने मुख में ले लिया और स्वयं उस चरणारविंद का आस्वाद लेने लगे। अंगुष्ठ चोषकम गूढ़ रस पोषकम। वहां पर सूचन किया कि जीवों को क्या अपने मुख में अंगुष्ठ डालने का कारण क्या था? उसका कारण था क्या आपके अंदर जो रसास्वाद विराज रहा है, रस का सागर जो छलक रहा है, वो इस प्रकार जब भक्त उस चरण को स्पर्श करने आवे तो भक्तों को गूढ़ रस का पोषण आपने इस प्रकार से दिया। तो वो चरणारविंद का रस, वो चरणारविंद की सुहास, वो चरणारविंद का जो सुगंध है, वो आपने अपने भक्तों को कराया। ये वो चरण हैं जिनकी सुहास और सुगंध दूर से ही चली आवे।
टीकाकार कह रहे कि प्रभु के ये चरण वो हैं जो कभी सुखाते नहीं है, कारण कि वो अंबुज है, जल सहित है, जल में प्रकट हुआ है। रस के महान समुद्र में समग्र वदन चरण है। कितने सारे कमलों के साथ कृष्ण विराजता है, नेत्र कमल के साथ, चरण कमल के साथ, हस्त कमल के साथ और हृदय कमल के साथ। कितने सारे कमल आप कृष्ण के अंदर ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए तो गोपी गीत के अंदर गोपियों ने प्रभु के चरण को हृदय पर पधराने की विनती करी। किस तरह से पधराएं? गोपियां कह रही हैं कि महाराज हमारे हृदय के अंदर उस प्रकार से भार रूप से चरण पधराओ कि जिससे आपके चरणारविंद की छाप हमारे हृदय के अंदर हो जाए। इतना ही नहीं, आपके चरणारविंद की जो रेखाएं, वो रेखा हमारे हृदय के अंदर छप जाए। जिस चरणारविंद के अंदर शंख चक्र गदा पद्म सब 16 चिन्ह जो विराज रहे हैं, सब के सब उसके अंदर छप जाएं। नहा कुचे सुकृणु। गोपियां कह रही हैं कि कृपानाथ ऐसी तरह से आप छाप करो कि कभी ये छाप जाए नहीं। पूरे चरणारविंद का रस हृदय में जाके स्थिर बन जाए। अंगुष्ठ चोषकम गुड़ रस पोषकम। तो ये वो चरणारविंद है कि चरण की ये सुगंध स्वाद केवल एक स्थान पर नहीं रही, एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान। इसीलिए गोपाल दास जी ने आख्यान में गाया कि ते तामसना अघर्या प्रताप पद रजगंध अंग बंग कनिंग कीकट मगध मरु सूर सिंधु। ते तामसना अघर्या प्रताप पद रजगंध। आपके चरणारवी की जो रजकण है ना, क्योंकि श्री महाप्रभु जी तो तामस प्रदेशों में आप पधारे नहीं। पाकिस्तान बना उसके पहले सिंध प्रदेश भी भारत में था। पाकिस्तान के जैसे देशों के अंदर भी कई अपनी हवेलियां थी, मंदिरें थी। वहां पे भी हजारों वैष्णव की संख्या वहां बसती थी। कई वल्लभ कुल के बालक वहां पधारे, संप्रदाय का प्रचार किया। आज भी सिंध प्रदेश के वैष्णवों वल्लभ कुल को सेवक हैं, उनकी शरण में आए हुए हैं, पक्के वैष्णव। आज भी उनके यहाँ रास सेवा विराज रही है। ऐसे सिंधी भाटिया वैष्णव आज देश विदेश में सब जगह बस रहे हैं। कहां विदेशों में सब जगह बालक महाप्रभु जी पधारे, लेकिन आपकी प्रताप पद रजगंध ते तामसना अघर्या। ऐसे कई प्रदेश है कि जहां महाप्रभु जी पधारे नहीं, परंतु आपकी जो सुगंध श्वास है वो आपके चरणारविंद की वहां तक गई। इसीलिए यहां श्री गोसाई जी ने माधुरी विचार करके श्री गोसाई जी ने पराग शब्द बताया। यत पादाम बुजरेणवा। यत यानी कि जिनके, पाद यानी कि चरण, अंबुज यानी कमल, रेणु यानी कि पराग रजकण। ये चरणारविंद की सुगंध कोई सामान्य नहीं है, असामान्य है। और सुगंध का संबंध तो दूसरा संबंध स्मरण के साथ होता है, क्योंकि हर जगह पे चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो कम से कम वो चरणारविंद का स्मरण करें तो वो सुगंध का भी संबंध दूसरा मरता है। और वो कहां होता है? चित्त के साथ करना। स्मरण हमेशा चित्त में करना। चरण रज प्रत्यक्ष मिले कि न मिले, जिसको प्रत्यक्ष मिले वही कृतार्थ बनता है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी ना कि रजोसोपी जलवरम जलादपि रजोवरम। प्रभुदास जलोड़ा के प्रसंग में आता है
कि जब प्रभुदास जलोटा को आज्ञा करी कि प्रभुदास पातल हो गई है, प्रसादी ले लो, प्रभुदास ने विनती करी, कृपानाथ अभी मैंने स्नान नहीं किया है। श्री महाप्रभु जी हंसने लगे। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करी कि अरे प्रभुदास, ब्रज में क्या स्नान, रजोसपी जलो परम जलादपि जल रजोवरम। अरे प्रभुदास, जल से रज श्रेष्ठ है और रज से जल श्रेष्ठ है। अरे ये ब्रज की रज से ही तुम स्नान कर लो तो शुद्ध हो जाओगे। ऐसा महाप्रभु जी ने क्यों कहा? क्योंकि ये रज के अंदर साक्षात श्री ठाकुर जी के चरणारविंद छपे हुए हैं, साक्षात ब्रज भक्तों के चरणारविंद छपे हुए हैं। और वाकई इसी रज के अंदर हमारे श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, उनके सातों बालकों के 84, 252 जैसे अष्टसखा भगवदियों के चरणारविंद विराजमान है। इसी रज के अंदर खुले चरणारविंद से व्रज की लीला करी। और जब ठाकुर जी ने लीला करी और आप श्रमित हुए तो आपका श्रम बिंदु प्रत्यक्ष चरण रज श्री यमुना जी के अंदर जाकर विराज गई। और वो चरण रज श्री यमुना जी के अनंत वालुकाओं में विराजमान है। इसलिए तो अपने यहां पर श्री यमुना जल का महत्व बहुत है। इसीलिए अपने यहां पर उसी रज में से प्रकट हुई चरणामत अपने यहां पर ली जाती है, उसी भावना से। रस तो शायद मिल जाए और कभी ऐसा भी मौका आवे, कभी रज न मिले तो स्मरण करना, उसी रज को स्मरण करना। रज की प्राप्ति अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो समझना कि स्मरण करना, क्योंकि स्मरण ही स्वयं व्रज की रज है, रज की प्राप्ति है। इसीलिए माधुर्य का जब विचार करें ना, तब सर्वप्रथम चरणारविंद का स्मरण करना, क्योंकि इसी चरणारविंद में और क्या क्या स्मरण करना है। इसी चरणारविंद में शीतलता का स्मरण करना है, इसी चरणारविंद में सौंदर्यता का स्मरण करना है, इसी चरणारविंद में सुगंधता का स्मरण करना है। तो पहले चरणारविंद का स्मरण करें। कितना सुंदर हमारे सूर बाबा ने स्मरण करके हमें सिखाया। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, जासु होत निवेरो। सूर कहा कहे दिविद आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। कहते हैं ना, जो हृदय में रहता ना, वही अंतिम समय याद आता है। हमारे सूरदास जी को भी चरणारविंद याद क्यों आए? दृढ़ इन चरणन,
क्योंकि वो हमेशा श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और श्रीनाथ जी के चरणारविंद अपने हृदय में विराजमान करते हैं। एक क्षण भी चरणारविंद को वो विस्मरण नहीं करते थे। सूरदास जी ने अहरनिश उस चरण को अपने हृदय में स्थान रखा। इसीलिए तो अंत समय में उनको वो चरणारविंद का स्नान स्मरण हुआ। दृढ़ इन चरण न केरो। ये चरण कैसे हैं? अगर चरण की छाप देखे ना ध्यान से, अगर नीचे से देखे तो ऐसा लगे कमल समान, और ऊपर से देखे तो नख चंद्र। तो यहां पर पहले स्मरण करना, उस चरणारविंद का स्मरण करना, फिर उस चरणारविंद के दर्शन करना, और तीसरा स्थापन करना। पहले स्मरण करना को चरणारविंद को, फिर उनके दर्शन करना, और उसी चरण को अपने हृदय में स्थान देना। बलि राजा ने भी प्रसंग अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवत के अंदर आता है कि भगवान को भी बलि राजा को खुद को बनाने के लिए आयास करना पड़ा, छल किया, कपट किया, और कृपा कितनी बड़ी करी, त्रिविक्रम बने। पहले चरणारविंद से आलोक ले लिया और दूसरे चरणारविंद से परलोक ले लिया, क्योंकि 3 वरदान थे। भगवान ने पूछा, बलि तेरा ये आलोक भी ले लिया, परलोक ले लिया, मैं अब अपना तीसरा चरण कहां पधरा हूं? बलि राजा ने विनती करी कि प्रभु मेरे मस्तक पर आप अपने चरणारविंद को पधराओ। मस्तक पर चरण धरकर पूरे के पूरे बलि राजा को अपने स्वीकार कर लिया, उसे आत्म निवेदन करा दिया। श्री वल्लभ के चरण भी ऐसे हैं जो जीव के अंदर रहा हुआ अंधकार उसे दूर करे, और उनके अंदर रहते जितने दोष है दोषों को दूर करे। याद रखना वैष्णवों, सन्मुक्ताई सुख है और विमुक्ताई दुख है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष क्या? हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है कि हम विमुक्ता के अंदर ज्यादा जा रहे हैं और सन्मुक्ता हमारी कम होती जा रही है। कितनी बार हम देखते हैं कि भगवत सेवा में और भगवत स्मरण में हमारी कितनी सारी विमुक्ता आ जाती है। अनुकूलता से सेवा करते हैं, हम अपने अनुकूलता से स्मरण करते हैं। ये सबसे बड़े हमारा दोष है, ये सबसे बड़ा दुख है कि हमारे अंदर इतनी विमुक्ता है। तो यहां पर पहले इस स्मरण करना, फिर दर्शन करना, और फिर उसका स्थापन करना। यह स्थापन से 3 वस्तुएं सिद्ध होती है: दास भाव, दीनता और दृढ़ निष्ठा। दास भाव में मैं प्रभु का अंश हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं। दास भाव सतत होना चाहिए, क्योंकि दास भाव से प्रभु प्रसन्न होते हैं। दास भाव से हमारी शरणागति दृढ़ होती है। दूसरी है दीनता। वैष्णव के अंदर दीनता खूब होनी चाहिए, जिसको कार्पण्य भी कहते हैं, आगे आएगा। पद्मनाभ दास की लड़की तुलसा के अंदर कितनी दीनता थी। जब से गुसाई जी ने प्रश्न किया कि तुलसा
मथुराधीश कैसे बिराज रहे हैं। दीनता पूर्वक विनती करी कृपानाथ, हम तो संसारी जीव हैं, हम क्या जाने कि मथुराधीश कितने सुखेन बिराज रहे हैं। हम तो बस पेट भर सोइए, पेट भर खाइए, नींद भर सोइए और वल्लभ के गुणगान गाइए। अर्थात हम पेट भर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, खूब ठाकुर के साथ मस्ती करते हैं। तो दीनता थी इनके अंदर, और तीसरी है दृढ़ निष्ठा। तो यहां पर पहले स्मरण, दर्शन, स्थापन करना, और स्थापन से तीन वस्तु, दास भावना, दीनता और दृढ़ निष्ठा, और स्थापन से तीसरी तीन वस्तु होती है शरणागति, स्मरण और सेवा आती है। तो शरणागति कैसे आवे? दृढ़ चरण केरो भरोसो बोलने के बाद क्या वैष्णव को शरणागति मिल जाती है? क्या अष्टाक्षर मंत्र बोलने से शरणागति हमारी हो गई? श्री महाप्रभु जी ने शरणागति के 6 लक्षण बताए, उसे याद रखना है। वैष्णव को विचारना है कि ये 6 लक्षण मेरे अंदर हैं। पहला लक्षण है अनुकूलस्य संकल्प। ठाकुर जी की जब सेवा करें ना, भय से करें कि ये ब्रह्म है, और भाव से करें कि ये यशोदा पुत्र यशोदो संग लालितम। और जहां भाव होगा ना, वहां भय नहीं होगा फिर। और अगर भाव नहीं है तो भय के साथ सेवा करनी, भय रखनी पड़ेगी। श्री ठाकुर जी को जो अनुकूल हो, प्रिय हो, उसी का स्वीकार करना। हमें अनुकूल हो और ठाकुर जी को स्वीकार न करे, ठाकुर जी से स्वीकार न करे, तो वो ठाकुर जी के अनुकूल नहीं। ऐसा संकल्प, अनुकूलस्य, ऐसा संकल्प होना चाहिए। दूसरा है प्रातिकूल्य विसर्जनम। जो श्री ठाकुर जी को अप्रिय है उसे छोड़ देना। ऐसा कोई कार्य मत करना कि जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आपो आप अनुभव हो जाता है। अगर आप ठाकुर जी को देर से जगाओगे तो ठाकुर जी आपको अपना पर्चा दिखाएंगे। ठाकुर जी की सेवा में अगर कुछ कमी हो गई तो ठाकुर जी पर्चा दिखाएंगे। प्रातिकूल्य विसर्जन। तीसरा है भृतत्वे वर्णम यथा। भृतत्वे कि श्री ठाकुर जी ने मेरा वर्ण पसंद की, सेवक तरीके, दास तरीके करिए। मुझे उन्होंने दास बनाया। दामोदास संबर वाला ने एक बार कह दिया ठाकुर जी को कि जगत की आप रक्षा कर सकते हो तो आप अपनी सैया जी की रक्षा नहीं कर सकते हो ना। ऐसे विचार, ऐसी वाणी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें अपना सेवक बनाया है, दास बनाया है। वो मेरे भृतत्व है, यानी कि मेरे स्वामी हैं। उस स्वामी और सेवक के संबंध को स्वीकार के चलना है। दास भावना रखनी है, अर्थात अपने अंदर अभिमान छोड़ देना है। वहां पर संबर वालों ने अभिमान किया था कि महाराज बिलाड़ी ने आकर आपकी सैया जी बिगाड़ दी तो आपको उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि उनके मन में था ठाकुर जी को रक्षा करनी थी,
हर चीज मैं से क्या करूं, तो अहंता ममता छोड़नी पड़ेगी। चौथा है रक्षस्यति विश्वास। श्री ठाकुर जी मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, रक्षण करेंगे, ऐसा विश्वास हमारे अंदर रखना है। विश्वास के साथ वफादारी होनी चाहिए, जो जरूरी है। वफादारी का ही की एक ही क्षण होना चाहिए। अगर हमने ब्रह्म संबंध लिया है, कंठी ली है, तो हमारे इष्ट केवल एक ठाकुर जी होने चाहिए। और उसमें भी श्रीनाथ जी तो लोक वेद प्रसिद्ध हैं, पर भक्त उद्धारक स्वरूप से अपने घर में जो विराज रहे ठाकुर जी, उनमें पूरी वफादारी और विश्वास होना चाहिए। उनको छोड़कर हम भटके नहीं कहीं। पांचवा है नैवेद्य, आत्मनिक्षय निक्षय, यानी कि आत्मनिवेदनम ब्रह्म संबंध, अहम तवास्मी, ऐसा भाव होना चाहिए। केवल दीक्षा ले ली पूर्ति नहीं है, उसे जीवन में उतारना है, उसे चरितार्थ करना है। समर्पित बनकर ठाकुर जी की सेवा में रहकर असमर्पित छोड़ना है। हमने कितना समर्पित है हम, और कितना असमर्पित का त्याग किया, हमने छोड़ दिया, विचार लो। और छठा है कार्पण्य, यानी कि दीनता। इतना सब करते हुए दीनता जानी नहीं चाहिए। षड विद्या शरणागति दी है। प्रभु मेरे हित कृत हैं, प्रीत कृत हैं, ऐसी भावना अपने अंदर होनी चाहिए। ये शरणागति के 6 लक्षण। तो शरणागति, समर्पण और सेवा आती है। तो वो चरणारविंद का चित्त के साथ संबंध हो, तब क्या होता है? तब 2 चीज और अपने बाहर आती है, प्रकट होती है। एक तो विश्वास और दूसरी वफादारी, जो अपन ने अभी चर्चा करी। विश्वास कैसा? चातक जैसा। चातक को निश्चित है, विश्वास है कि स्वाति के 2 बूंद मिलेंगे। वो गंगा की धारा बह रही होगी तो गंगा का पानी नहीं पिएगा, दूसरा अन्य जल कोई ग्रहण नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा है वफादारी। ऐसा नहीं कि जैसे कपड़ा बदले ऐसे मंत्र बदले। पद्मनाभ दास ने भागवत कथा छोड़ दी, और छोड़ने के बाद इतनी सारी तकलीफें आई, दुविधा आई, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से अपने उदर निर्वाह के लिए उस भागवत को फिर से अपनी जीवन व्यवस्था नहीं बनाई, क्योंकि उनको श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में विश्वास था। उन्होंने उस चरणारविंद के साथ वफादारी करी, न्याय किया। तो श्री वल्लभ के चरणारविंद के द्वारा सर्व दोषों का नाश होगा। कौन के दोषों का नाश होगा? स्वीयाना, जो आपके हैं, आत्मीचर हैं, जो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को मानते हैं और समझते हैं। ता निजाचार्य, ऐसे निजाचार्य आपने खुद के आचार्य चरण को क्या करना चाहिए? प्रणमामि मुहुर्मुहु, बारंबार मैं मुहुर्मुहु मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। प्रणमामि मुहुर्मुहु के यहां एक साधारण रूप से नमन नहीं करवाया श्री गोसाई जी ने, प्रकष्ट नमन कराया। प्रकष्ट नमन मतलब हृदय में रहता जो अहंकार है, उस अहंकार को खंडित करके प्रकष्ट नमन कराया।
कितने लोग ऐसे होते हैं जो झुकते नहीं है, और झुकते तो कैसे झुकते हैं, यो करके, यो करके खड़े, बस यूं ही खड़े थे, नीचे भी नहीं करते ऐसे, कईयों को देखा है। प्रकृष्ट मन में दोनों हाथ और यह आना चाहिए, और हृदय के साथ मिलकर होना चाहिए। हृदय को स्पर्श करके दोनों हाथ और नतमस्तक को स्पर्श करके, यह प्रकृष्ट नमन। जो इस तरह से करे, जो यूं भी नहीं करे, तो वो मुर्दा समान है, वो मरे समान है, वो लकड़े के समान है। जिस तरह से लकड़ा झुकता नहीं है, मुड़ता नहीं है, उसी प्रकार मुर्दा भी नहीं झुकता। तो प्रकृष्ट नमन हमारे श्री महाप्रभु जी ने के अंदर 3 बार आपने नमन किया, नमामि, नमत, नमोस्तु। नमामि में कायिक निवेदन, यानी कि अपने शरीर से नमन करना, दोनों हाथ जोड़ना, सिर को हिलाना। यानी कि हम अपने कर्म को, जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म श्री ठाकुर जी के चरणार बिंद में, गुरु के चरणार बिंद में हम नमस्कार के रूप में पधराते हैं। दूसरा है वाचिक, यानी कि नमत, वाचिक नमस्कार, वाणी द्वारा नमस्कार करना। वाणी द्वारा यानी कि अपने ज्ञान को, मस्तक झुकाना, यानी अपने ज्ञान को नमन करना, ज्ञान को पधरा देना। तीसरा है नमोस्तु, यानी मानसिक नमन, मन से करना। यानी कि हम अपने भाव को, हृदय को झुकना, यानी अपने भाव का समर्पण हाथों से करना, यानी कि कर्म से, और नतमस्तक करें तो अपने ज्ञान को। ये सारे गुण जिस जीव में होंगे, उसे कभी भी चिंता सताएगी नहीं। जिसके अंदर, जिनने श्री महाप्रभु जी के, अपने गुरु के, ठाकुर जी के चरणों में पधराए, उनका स्मरण किया, दर्शन किए, स्थापन किया, और स्थापन के द्वारा दास भावना, दीनता, दृढ़ निष्ठा, शरणागति, समर्पण, सेवा भाव, विश्वास और वफादारी, ये सारे गुण अगर हमारे में आ गए तो जीव को कभी भी चिंता सताएगी नहीं। तो इस प्रकार वैष्णवों, इस प्रकृष्ट नमन को हम स्मरण करते हुए आज हम कथा को यहीं पर ही विश्राम करें, नवरत्न को, क्योंकि अब मूल विषय में हम आएंगे। तो प्रथम श्लोक को हम बोलकर सत्संग को हम विश्राम दें। सब साथ में वहां से बोलेंगे, चिंता कापी न कार्या, चिंता कापी न कार्या, निवेदितात्म भी कदापिति, निवेदितात्म भी कदापिति। भगवान पी पुष्टिस्थो, भगवान पी पुष्टिस्थो, न करिष्यति लौकिकिंच गतिम, न करिष्यति लौकिकिंच गतिम। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। कल के दिन गुरु पूर्णिमा है, और आज हमारी उष्ण काल की विदाई है। उष्ण काल की विदाई यानी कि ग्रीष्म ऋतु आज पूरी भई और वर्षा काल का प्रारंभ हुआ, राग मल्हार का प्रारंभ।
ग्रीष्म काल की विदाई में ठाकुर जी के श्रृंगार में वनमाला आती है। पुलिंदियों ने जिस प्रकार फल अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ कर जंगल में से वन में से लाकर यशोदा जी के घर पे पधराए, उसी प्रकार सुंदर 12 मास तो उनकी सेवा कैसे अंगीकार होवे, उसके लिए खुद उन्होंने सुंदर सुंदर हरी पत्तियों से तुलसी जी लेकर, सिर्फ गुलाब का थाग बीच में आता है, बाकी पूरी हरी माला आती है। तो वन की पुलिंदियों के भाव से वो वन माला तैयार करके श्री ठाकुर जी को धराई जाती है। और वैसे भी ठाकुर जी आज के दिन सखियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए सुंदर वनमाला धारण करते हैं। और आज के दिन वनमाला का बहुत ही महत्व है। और कल गुरु पूर्णिमा है, जो अपने पुष्टि मार्ग में इतना महात्मा नहीं धराता है जितने मर्यादा मार्ग में। गुरु पूर्णिमा यानी कि कचोरी पूनम के नाम से प्रख्यात है। अपने यहाँ पर कल के दिन कचोरी सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को धराई जाती है, इसलिए उसको कचोरी पूनम कहा जाता है। मर्यादा के अंदर गुरु पूर्णिमा कही जाती है, क्योंकि मर्यादा में कल के दिन गुरु का बहुत बड़ा महात्मा है। तो जो शुद्ध पुष्टि के जो जीव हैं वो कचोरी पूनम को सेलिब्रेट करेंगे, और गुरु पूर्णिमा के रूप में पवित्र एकादशी 12 के दिन, यानी कि 12 के दिन जिनके पास ब्रह्म संबंध लिया है वैष्णव ने, या जो स्नेही बालक हैं जिनसे ज्ञान का बोध लिया है, उन गुरु को वो जरूर स्मरण करते हैं, पवित्र धराते हैं, जो प्रेम का ही स्वरूप है। तो वैष्णव अपने यहाँ पर सभी वैष्णव कल कचोरी जो सकड़ी भोग धरते हैं, कचोरी सिद्ध करेंगे और सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को गाएंगे और मुझे भी याद करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेकर आज के सत्संग को हम विश्राम दें। अगले शनिवार को फिर से हम एकत्रित होंगे। कई वैष्णव कंफ्यूज हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट में कि दुबई के भी कुछ वैष्णव हमारे राय पंचोलिया फैमिली से भी जुड़े हैं, गांधी फैमिली से भी जुड़े हैं। तो उनको मैं इतना कह दूं कि शायद वो अभी जुड़े हैं, क्योंकि उनके दुबई में अभी शाम के 8 बजे हैं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं, भारत का जो टाइमिंग है 8 बजे का, उस टाइम पे ये वचनामृत सत्संग प्रारंभ होता है। यानी कि आपके दुबई का जो समय है वो करीब 6:30 का समय रहेगा। ओमान का भी 6:30 का समय है, और बहरीन के वैष्णव के लिए 5:30 बजे का समय है, और लंदन के वैष्णव के लिए 3:30 बजे का समय दोपहर का। इसलिए अगले शनिवार से उसी समय पे जुड़ें ताकि आप पूरा पूरा उसका लाभ ले सकें। इसलिए ज़्यादा ना समय लेकर आज के सत्संग को मैं विश्राम दें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, आज के आनंद की जय। और सभी वैष्णव वहीं पे से बैठकर आश्रय का पद करके फिर अपने सत्संग की सभा से निवृत्त होंगे। बोलो शिव वल्लभाधीश की जय।